अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल श्रीकांत सर क्लासेस में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाले हैं सजीव। तो सजीव क्या होते हैं, इनमें श्वसन किस प्रकार से होता है और जो जीव और जो जंतु हैं उनमें श्वसन किस अंग के माध्यम से होता है। साथ में ये भी देखेंगे कि पत्तियां को छूने पर वो थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं या कॉकरोच यदि सूर्य का प्रकाश देखता है तो वह अंधेरे में भाग जाता है, क्यों। सजीव क्या कहलाते हैं? सजीव सभी सजीव वस्तुओं के भोजन की आवश्यकता होती है। कुल मिला के सजीव देखते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है सजीव। ये सजीव जो है, इन सजीव के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। क्या होती है? भोजन की आवश्यकता। भोजन की आवश्यकता होती है, उन्हें कहते हैं हम सजीव। अब इन भोजन की आवश्यकता क्यों होती है सजीवों के लिए? क्योंकि ये जो शरीर के अंदर होने वाली जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। ये सजीव के लिए भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि एक तो वृद्धि शरीर की अंदर जैविक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। जैव प्रक्रियाएं, जैव प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है, इसलिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। अब ये बताइए, जो पौधे हैं, ये जो पौधे हैं अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं? ये जो पौधे हैं अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है या प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब इनके लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। ये इतना आपको समझ में आया होगा। अब ये देखिए, जैसे जंतु को भी आवश्यकता होती है, ये जंतु भी कहीं ना कहीं भोजन ग्रहण करते हैं, उनसे उनको एनर्जी, ऊर्जा मिलती है। अब ये बताइए कि सभी सजीव में श्वसन का कार्य होता है। सभी सजीव में श्वसन का कार्य होता है। तो अब ये बताइएगा, ये जो श्वसन है, इस श्वसन में हम ऑक्सीजन O2 और CO2, ये तो इसका मतलब है ऑक्सीजन और इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें ये क्वेश्चन बताइए कि ऑक्सीजन कौन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड कौन छोड़ता है? तो ये है कि ये ग्रहण करते हैं। हम जैसे मनुष्य की बात करें तो ऑक्सीजन हम करते हैं, ऑक्सीजन को करते हैं हम ग्रहण, और कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं हम त्याग। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं हम त्याग और ऑक्सीजन को करते हैं हम ग्रहण। तो इस प्रकार से श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अच्छा, ये जो ऑक्सीजन है, इसके अलावा ऊर्जा प्राप्त हमें कहाँ से होती है? भोजन से। ऊर्जा प्राप्त हमें कहाँ से होती है? ऊर्जा प्राप्त कहाँ से होती है? ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है भोजन। ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो भोजन के रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अच्छा, ये जो प्रक्रिया है, ये जो श्वसन की जो प्रक्रिया है, ये CTET और UPTET और अदर एग्जाम में यदि एनवायरनमेंट, पर्यावरण पूछी गई है, पर्यावरण अध्ययन पूछी गई है, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्या कि 15 से 18 बार श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। 15 से 18 बार श्वसन की क्रिया
15 से 18 बार श्वसन की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। एक बार इसको करते हैं, हम आपको पूरा फिर से बताते हैं। सजीव सजीव में भोजन की आवश्यकता होती है। वृद्धि, शरीर के अंदर जैविक प्रक्रियाएं आवश्यकता होती है हमें सजीवों के लिए भोजन की। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। श्वसन की क्रिया इनमें संपन्न होती है। O2 और CO2, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन और CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जो मनुष्य है ऑक्सीजन का करता है ग्रहण और CO2 का करता है त्याग। ऊर्जा प्राप्त होती है भोजन से। ये जो श्वसन है 15 से 18 बार श्वसन का कार्य संपन्न होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। हम करते हैं इसको रफ, और रफ करने के बाद में बताते हैं श्वसन अंग और जंतु। एक साइड लिखेंगे हम जंतु और दूसरी साइड लिखेंगे श्वसन अंग। जैसे कि केंचुआ हो गया, मेंढक हो गया, ऑक्टोपस मछली हो गई, व्हेल या डॉल्फिन मछली हो गई। तो ये सभी जो जंतु हैं उनमें श्वसन अंग के माध्यम से श्वसन का कार्य होता है। तो उस अंग का नाम बताइए। कई बार यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वह एग्जाम यूपीटीईटी हो, चाहे सीटीईटी हो या फिर एमपीटीईटी हो। कई बार आप पुराने पेपर यदि आप लगाते हो इन वीडियो को देखने के बाद, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर में पहले पेपर किस प्रकार से बना था और आगे किस प्रकार से बन सकता है। तो इन सब पर आपको ध्यान देते हुए चलना है। तो हम आपको बताते हैं, एक साइड लिखते हैं हम जंतु और एक साइड लिखते हैं हम श्वसन अंग। श्वसन अंग, एक साइड लिखते हैं हम जंतु और एक साइड लिखते हैं हम श्वसन अंग। तो जंतु में सबसे पहले लिखते हैं, आपको बता दें, केंचुआ, मेंढक, ऑक्टोपस, मछली। मतलब सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं केंचुआ, फिर आता है मेंढक, फिर आता है मछली या फिर ऑक्टोपस, मछली या फिर ऑक्टोपस, फिर आता है फोर्थ नंबर पे व्हेल या फिर डॉल्फिन, व्हेल या फिर डॉल्फिन, व्हेल या फिर डॉल्फिन। और पांचवें नंबर पर है हमारा मक्खी या फिर कॉकरोच। मक्खी, मक्खी या फिर कॉकरोच। ये बताइएगा कि इनमें श्वसन अंग कौन कौन से हैं। पहले इतना बताइए, फिर हम इसको रफ करेंगे, फिर और आगे बताइएगा। तो ये केंचुआ त्वचा के माध्यम से करता है। केंचुआ में श्वसन अंग का जो कार्य होता है ये त्वचा के माध्यम से कार्य करता है। मेंढक भी कहीं ना कहीं त्वचा और फेफड़ा, ये है फेफड़े, लंग्स के माध्यम से करते हैं। फेफड़े या फिर त्वचा, जो भी आपके एग्जाम में एग्जामिनर जो भी आपको ऑप्शन दे तो उसमें लगाइएगा। मछली या फिर ऑक्टोपस, मछली या फिर ऑक्टोपस जिसको गिल कहते हैं, और गिल का एक दूसरा नाम है, गिल का दूसरा नाम है क्लॉन। क्या है? क्लॉन के माध्यम से करते हैं। ये जो व्हेल है या फिर डॉल्फिन है, व्हेल है या फिर डॉल्फिन है, इनमें फेफड़े, नासाद्वार, बात छिद्र पाए जाते हैं। फेफड़े, नासाद्वार, फेफड़े, नासाद्वार या फिर बात छिद्र, बात छिद्र, नासाद्वार या फिर बात छिद्र। अब मक्खी, मक्खी या फिर कॉकरोच, इसमें बातक मतलब ट्रैप किया पाया जाता है। बातक, बातक या फिर ट्रैप किया
ये दोनों पाए जाते हैं और श्वसन अंग का कार्य करते हैं। ये जंतु देख रहे हो, ये आप श्वसन अंग देख रहे हो। ये जंतुओं में आपने कॉकरोच देखा, कॉकरोच में होता है त्वचा के द्वारा, मेंढक में होता है फेफड़ों या फिर त्वचा के द्वारा, मछली में होता है, ऑक्टोपस में होता है गिल या फिर क्लोम के माध्यम से श्वसन अंग है ये। फ्लेम डॉल्फिन में होता है फेफड़ा, नासाद्वार या फिर बात छिद्र के द्वारा। मक्खी कॉकरोच में होता है बातक या ट्रैकिया। याद रखना ये एग्जाम में पूछा जाता है, आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ और भी बचते हैं, यहाँ पर कुछ और भी बचते हैं, जैसे कि मनुष्य, गाय, शेर, मनुष्य हो गया, गाय, शेर, सांप, छिपकली और पक्षी। सांप, छिपकली और पक्षी, इन सभी में मनुष्य, गाय, शेर, सांप, छिपकली और मछली, इन सभी में जो है फेफड़ों के माध्यम से इन सभी में श्वसन का कार्य होता है। तो अच्छे से लगाइएगा, मनुष्य, गाय, शेर, सांप, छिपकली और पक्षी, इन सभी के माध्यम से फेफड़ों माने इन सभी में फेफड़ों के माध्यम से श्वसन का कार्य संपन्न होता है। अब ये बताइए कि एक याद रखना, एक जो आपको क्वेश्चन बता रहे हैं कि बार बार यदि जलीय जीव बाहर पानी से आते हैं, बार बार जो समय समय पर जो जंतु हैं समुद्र से बाहर आते हैं, क्यों? ताकि स्वच्छ वायु ले सकें। तो ये है कि जो समुद्री जंतु हैं समय समय पर बाहर आते हैं, जल से समय समय पर बाहर आते हैं ताकि स्वच्छ वायु ले सकें। तो इसके लिए ये समय समय पर बाहर आते हैं जीव जंतु। इसको हम करते हैं रफ, और रफ करने के बाद में अभी तक तो हमने देखे जंतुओं में, अभी तक तो हमने श्वसन देखा किसमें? जंतुओं में। अब देखते हैं हम पौधों में कि इनमें श्वसन किस प्रकार से होता है और पौधों में श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसको करते हैं हम रफ, और रफ करने के बाद में आपको बताते हैं। पत्तियां, या यूं कह सकते हैं पत्तियों में आप देखिएगा कि पत्तियों में जो कार्य है क्या होता है। तो पत्तियों में जो कार्य है, दो कार्य मुख्य रूप से हैं। क्या? यह गैसों का आदान प्रदान का कार्य करती है, गैसों का आदान प्रदान का कार्य करती है, आदान प्रदान का कार्य करती है। कौन? पौधों में पत्तियां। और दूसरा कार्य है, इसमें उपस्थित सूक्ष्म रंध्र उपस्थित रहते हैं, छोटे छोटे छिद्र, सूक्ष्म रंध्र। और ये जो रंध्र है इनमें ऑक्सीजन इनमें रहता है, अर्थात ऑक्सीजन
बाहर निकालने का कार्य सूक्ष्म रंध्रों का कार्य होता है, जिससे कि उनमें ऑक्सीजन बाहर आए। अब ये बताइए कि प्रकाश संश्लेषण, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ये केवल दिन में होती है, रात में होती है या 24 घंटे होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल और केवल दिन में ही संपन्न होती है। एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया, और दूसरा क्वेश्चन आपका ये बना कि ये जो क्रिया दिन में हो रही है, ये जो क्रिया दिन में हो रही है वो भी पौधों में हो रही है। तो ये बताइए कि ऑक्सीजन पौधों में त्याग करते हैं पौधे या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन हो गई, CO2 हो गई। तो ये दो क्वेश्चन आपके सामने निकल के आए। तो ये जो ऑक्सीजन है ये पौधों में बाहर मतलब त्यागने का कार्य होता है, और ये अंदर मतलब ग्रहण करते, मतलब त्याग आएगा और ग्रहण, अंदर मतलब ग्रहण आएगा, अंदर मतलब ग्रहण आएगा। तो ये कार्य आपने देखा। अब प्रकृति में पौधे ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है। अच्छा, एक बात याद रखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है और वो केवल और केवल पौधों में होती है। किसमें होती है? पौधों में होती है। और एक क्वेश्चन हम जो आपसे पूछ रहे हैं, श्वसन की क्रिया कब होती है? श्वसन क्रिया, तो ये क्वेश्चन बनता है श्वसन क्रिया दिन रात संपन्न होती है। दिन रात श्वसन की क्रिया दिन रात संपन्न होती है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है प्रकृति में पौधे ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। ये जो ऑक्सीजन है प्रकृति में एकमात्र ऐसा स्रोत है पौधे, एकमात्र ऐसा स्रोत है कौन? पौधे एकमात्र ऐसा स्रोत है जिनमें ऑक्सीजन। अब इसको एक बार और देखते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान करने का कार्य होता है पौधों की मदद से, या पौधों में पत्तियां पाई जाती हैं गैसों का आदान प्रदान करने के लिए। इनमें सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन बाहर की ओर कार्य होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में संपन्न होती है दिन में। तो ये है उत्सर्जन का कार्य। अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। जंतुओं में भी यह क्रिया संपन्न होती है, पक्षियों में भी होती है, पादपों में भी यह क्रिया संपन्न होती है। तो इसको रफ करते हैं, और रफ करने के बाद में देखते हैं हम रफ करने के बाद में देखते हैं हम कि उत्सर्जन। चलिए बताइए उत्सर्जन क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है, चलिए उत्सर्जन बताइए क्या कहलाता है? तो अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकालने का जो कार्य है उत्सर्जन के माध्यम से होता है। कुछ जंतुओं में भी कुछ जंतुओं में भी रहता है, माने कुछ नहीं, सॉरी, उत्सर्जन का कार्य अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का होता है, जंतुओं में पाया जाता है। उत्सर्जन अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर, तो अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकालने का कार्य होता है। अब है जंतुओं में पाया जाता है, माने सॉरी, जंतुओं में उत्सर्जन का कार्य होता है। पक्षियों में भी पाया जाएगा, पक्षी में भी उत्सर्जन अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकालने का कार्य होता है। जंतुओं में उत्सर्जन होता है, पक्षियों में उत्सर्जन होता है, और पादपों में उत्सर्जन होता है। पादपों में उत्सर्जन होता है। तो ये हम सबसे पहले देखते हैं जंतुओं में। तो जंतुओं में
ये मुख्य रूप से मलमूत्र त्यागने का कार्य होता है। मलमूत्र त्यागने का कार्य होता है, माने उत्सर्जन के माध्यम से होता है। और मुख्य अंग वृक्क है, इसमें वृक्क और पसीना उत्सर्जन माने पसीना माने श्वेत, पसीना श्वेत के माध्यम से उत्सर्जन का कार्य जंतुओं में होता है। अब पक्षियों में बीट, जिसको बीट के माध्यम से जंतुओं में उत्सर्जन का कार्य संपन्न होता है। पादपों में उत्सर्जन का जो कार्य है, यह अवशिष्ट पदार्थ स्रावित करते हैं। इस स्रावित का कार्य करते हैं। आपने देखा भी होगा पौधों में जो गोंद वगैरह रहती है, तो ये उत्सर्जन का कार्य है। अब इसके अलावा ये तो हमने उत्सर्जन बता दिया आपको छोटे लेवल से कि जंतुओं में भी होता है, पक्षियों में भी होता है, पादपों में भी उत्सर्जन का कार्य होता है। जंतुओं में होता है मलमूत्र त्यागने का कार्य, वृक्क के माध्यम माने वृक्क के माध्यम से भी आपने देखा होगा मूत्र त्यागने का कार्य होता है। पसीना श्वेतज, पक्षियों और बीट के माध्यम से उत्सर्जन का कार्य संपन्न होता है। पादपों में उत्सर्जन का जो कार्य है स्रावित माने स्रावित के माध्यम से होता है। अब देखते हैं उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया। उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया मतलब यह है कि जैसे कि गर्म पानी में जब भी आप छुओगे तो छूने पर एकदम हाथ पीछे कर लोगे आप, तो ये उद्दीपक है। और रफ करने के बाद में बताते हैं। उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया हेडिंग पड़ेगी हमारी, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया। उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया। अब सबसे पहले एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप गर्म पानी को छुओगे, आप एकदम से हाथ पीछे कर लोगे, तो ये उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया है। कॉकरोच जैसे रोशनी को देखता है तो छिप जाता है, जैसे कॉकरोच रोशनी को देखता है तो वह छिप जाता है। आपने देखा होगा कि जब कभी कोई व्यक्ति अपनी पसंद का खाना देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है, या सूरज के छिप जाने पर फूल बंद हो जाते हैं। आपने एक छुई मुई का पौधा देखा होगा कि उसकी पत्तियों को आप छुओगे तो सिकुड़ जाती हैं, तो ये सभी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया के एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम गर्म पानी। सबसे पहले गर्म पानी छूने पर, गर्म पानी को छूने पर हाथ पीछे कर लेना, हाथ एकदम से पीछे कर लेना। फिर सेकंड है कॉकरोच, एग्जाम्पल में मिलेगा आपका कॉकरोच। सेकंड है कॉकरोच रोशनी देखकर छिप जाता है। कॉकरोच क्या करता है, रोशनी देखकर छिप जाता है, छिप जाता है। अब एक और एग्जाम्पल है मनपसंद, जो आप खाना देखते हो पानी आ जाना। तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, मनपसंद खाना देखकर या मनपसंद भोजन देखकर मुंह में पानी आना, मुंह में पानी आना। फिर इसके अलावा है एक और एग्जाम्पल है कि सूरज के छिप जाने पर फूल बंद हो जाते हैं। सूरज
सूरज के छिप जाने पर, सूरज के छिप जाने पर फूल बंद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये आपने देखे, इतने एग्जाम्पल आपके लिए काफी होंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम कि छुई मुई का पौधा होता है, छुई मुई, छुई मुई का पौधा होता है और उसकी पत्तियों को जब आप छुओगे, उसकी पत्तियों को जब आप छुओगे तो उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो ये आपने देखे, छुई मुई का जो पौधा होता है उसकी पत्तियों को आप छुओगे तो सिकुड़ जाती हैं। एक बार और हम आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया, तो पानी यहाँ पे उद्दीपक हो जाएगा, छू रहे हैं, हाथ पीछे कर रहे हैं एकदम, तो अनुक्रिया होगी। तो सेकंड एग्जाम्पल देखिए, कॉकरोच रोशनी को देख करके छिप जाता है। फिर एग्जाम्पल है मनपसंद भोजन को देखकर मुंह में पानी आना। सूरज के छिप जाने पर फूल बंद हो जाते हैं। छुई मुई की जो पत्तियां हैं अगर आप उसको छुओगे तो सिकुड़ जाती हैं। ये आपने देखे। इनको करते हैं हम रफ, और रफ करने के बाद में देखते हैं सजीवों में इंद्रियां। सजीवों में इंद्रियां हैं, जैसे मुख्य रूप से आपको 5 मिलेंगी: आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। एक बार और हम आपको बता दे रहे हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये है 5 इंद्रियां जो पाई जाती हैं। अब ये देखते हैं कि सजीवों में जो इंद्रियां हैं उसका कार्य क्या है, और क्या ये जीव जंतुओं में भी पाई जाती हैं, या इसके अलावा इंद्रियां जीव जंतुओं में पाई जाती हैं, तो उनको भी हम देखते हैं। तो सजीवों में इंद्रियां हेडिंग पड़ेगी, हमारी हेडिंग पड़ेगी सजीवों में इंद्रियां। सबसे पहले आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेंगी। अब आंख का काम क्या है? कान, नाक, जीभ और त्वचा, इन सब का काम क्या है? ये देखने के लिए उपयोग की जाती है, कान सुनने के लिए, नाक जो है सूंघने के लिए, जीभ यह बताती है, स्वाद बताने का कार्य करती है, और त्वचा हमें महसूस करने का कार्य कराती है, महसूस कराती है। तो ये मुख्य रूप से आपने सजीवों में इंद्रियां देखी, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। देखने का कार्य आंख का होता है, सुनने का कार्य कान का होता है, सूंघने का कार्य नाक का होता है, स्वाद बताने का कार्य जीभ का होता है, महसूस करने का कार्य त्वचा का होता है। अब देखते हैं हम इंद्रियों के कार्य। जैसे कि चींटी समूह में घूमती है तो उनके द्वारा एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ी जाती है, जिससे पहचान करके दूसरी चींटियां भी उन्हीं के साथ में चलती जाती हैं। तो ये देखते हैं हम, यहाँ पर हेडिंग पड़ेगी हमारी इंद्रियों के कार्य, इंद्रियों के कार्य। इंद्रियों के कार्य में सबसे पहले हम देखते हैं, और जो चींटी समूह में चलती हैं, इंद्रियों के कार्य में हम देखते हैं चींटियां समूह में चलती हैं तो उनके द्वारा छोड़ी गई एक विशेष प्रकार की गंध होती है, जिनको महसूस करके या पहचान करके उनके पीछे 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 चींटियां चलती जाती हैं।
एक एग्जाम्पल हमने बताया। फिर सेकंड एग्जाम्पल है रेशम का कीड़ा। रेशम के कीड़े, जो रेशम के कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके द्वारा गंध से पहचान की जाती है कि ये रेशम का कीड़ा है। कुछ पक्षी 4 गुना देख पाते हैं। यह जो हम आपको बता रहे हैं इंद्रियों में, सजीवों में इंद्रियां, सजीवों में इंद्रियां जो टॉपिक बता रहे हैं, सीटीईटी से इन्हीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और पहले आए भी हैं। आप पुराने पेपर जरूर उठा के देखें तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा पेपर में, कौन सा एग्जाम में कौन सा पेपर। चलिए, चींटियां समूह में रहती हैं। तो चींटियां समूह में रहती हैं तो उनका कारण यह है कि एक उनके द्वारा छोड़ी गई गंध या गंध को पहचान करके समूह में चलती हैं। ये जो चींटियां समूह में चलने का कारण यही है कि उनमें क्या होता है, गंध छोड़ती हैं और पहचान करके आगे बढ़ती हैं। अब रेशम का कीड़ा, रेशम का कीड़ा, रेशम का कीड़ा। तो रेशम के कीड़े में भी यही कहानी है कि उनकी गंध से पहचान करते हैं। जो रेशम के जो कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, गंध को पहचानते हैं। गंध को पहचान करके आगे बढ़ते हैं। गंध को पहचान करके आगे बढ़ते हैं, ये आपने देखा। अब है कुछ पक्षी, मतलब थर्ड है, कुछ पक्षी 4 गुना देख सकते हैं। कुछ पक्षी, ये बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, सीटीईटी में पूछा भी गया था कि कुछ पक्षी। अब कौन कौन से पक्षी हैं, तो यहाँ पर हम बताते हैं आपको कि सबसे पहले आएगा बाज, फिर आएगी गिद्ध और फिर आएगी चील। सबसे पहले आएगी बाज, गिद्ध और फिर आएगी चील। ये जो है, ये अपने उससे 4 गुना देखने का कार्य करती है। कुछ पक्षी जैसे बाज हो गए, गिद्ध हो गए और चील हो गए, ये 4 गुना देखने का कार्य करते हैं। 4 गुना देखने का कार्य करते हैं। तो ये आपने देखा।